आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का तहजीब टीवी के यूट्यूब ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। दुनिया भर की अहम खबरों के साथ मैं हिना मौज। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। हमास लीडर हानिये की याद में सदर पेज़ेशकियान ने ईरान के मजहमती अज़्म की तौसीक़ की। स्पेन ने गजा में 12 टन खुराक की इमदाद फिजाई रास्ते से पहुंचाई। ट्रंप का साबिक रूसी सदर के बयान पर जौहरी आबदोज़ी हरकत में लाने का हुक्म। करबला में अलक्सा कॉल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद, फिलिस्तीन और गाजा की करेंगे मदद। ट्रंप ने इकनॉमिक डेटा के चीफ अफसर को बर्खास्त कर दिया, टैरिफ से मार्केट में गिरावट बनी वजह। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान ने हमास के रहनुमा इस्माइल हानिये को उनकी शहादत की बरसी पर खिराज अकीदत पेश किया है और गजा में जारी अमरीकी इजराइल नस्ल कुशी के दौरान ईरान के मजहमती अज़्म की ताज़ा तौसीक़ की है। मसूद पेज़ेशकियान ने हफ्ते के रोज एक्स पर लिखा, 1 साल कबल मेरी सदारत के पहले दिन हमारे सरकारी मेहमान आज़ादी पसंद भाई इस्माइल हानिये को सय्योनियत निज़ाम ने शहीद कर दिया। गजा, ईरान और पूरे इलाके में इस निज़ाम के वॉर क्राइम इंसानियत के लिए बाइस शर्म है। उन्होंने मजीद कहा, हम ईरान के दिफा और फिलिस्तीनी अवाम के हक की हिमायत में पुरज़्म हैं। हम अपने शहीद मेहमान की याद को सलाम पेश करते हैं। इस्लामी जमहूरिया ईरान की वजारत खारजा ने भी जुमे के रोज एक बयान जारी किया, जिसमें इजरायली निज़ाम के हाथों हानिये की शहादत की पहली बरसी मनाई गई। इस्लामी जमहूरिया ईरान की वजारत खारजा इस अजीम शहीद और शहीद जनरल कासिम सुलेमानी के देहरीना साथी की याद को सलाम पेश करती है और रहनुमाए इनकलाब बहादुर फिलिस्तीनी अवाम, शहीद हानिये के खानदान, हमास तहरीक, तमाम मजहमती जमातों और दुनिया भर के आज़ादी पसंद अफराद को मुबारकबाद और ताज़ियत पेश करती है। बयान में इस बात की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई कि सरकारी मेहमान की हैसियत से सदर ईरान की हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत के दौरान तेहरान में इस्माइल हानिये को निशाना बनाकर शहीद किया गया। इसे एक संगीन जुर्म और बैनुल अक़वामी कानून, कौमी खुदमुख्तारी और इस्लामी जमहूरिया ईरान की इलाकाई सालमियत की सरेआम खिलाफ वर्जी करार दिया गया। बयान में मजीद जोर दिया गया है कि शहीद हानिये और दीगर शहदाए मज़हमत का रास्ता अज़्म और इस्तेहकाम के साथ जारी रहेगा जब तक के मजलूम फिलिस्तीनी अवाम को गासिबों से मुकम्मल आज़ादी और हक़ खुद इरादियत हासिल नहीं हो जाता। वज़ीर ख़ारजा ने मजीद कहा कि हानिये की टारगेट किलिंग के 1 साल बाद सय्योनियत निज़ाम की दहशतगर्द और मुजरिम फितरत पहले से ज्यादा बेनकाब हो चुकी है। अमरीका और बाज़ दीगर मगरबी ममालिक की जानिब से इस निज़ाम को दी जाने वाली मुसलसल फौजी और सियासी हिमायत ने इन ममालिक को भी इन जुर्मों में शरीक बना दिया है और अब वो बैनुल अक़वामी सतह पर जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं। स्पेन ने जुमे के रोज कहा कि उसने गजा में 12 टन खुराक फिजाई तौर पर गिराई है, जहां अक़वाम मुत्तहिदा के हिमायत याफ्ता माहिरीन का कहना है कि इलाका कहत की तरफ बढ़ रहा है। वज़ीर ख़ारजा खोसे मानुएल अल्बारेज ने कहा है कि इस मिशन में 24 पैराशूट इस्तेमाल किए गए, जिनमें से हर एक 500 किलोमीटर खुराक ले जाने की सलाहियत रखता था, यानी कुल 12 टन खुराक, जो कि तकरीबन 11,000 अफराद के लिए काफ़ी है। अल्बारेज ने एक वीडियो पैगाम में जो सोशल मीडिया नेटवर्क एक्स पर पोस्ट किया गया, बताया कि स्पेन ने मजीद इमदाद मिस्र के जरिए ज़मीनी रास्ते से गजा में दाखिल होने के लिए तैयार की। गजा के अवाम जिस मसनूई तौर पर पैदा की गई भूख का शिकार हो रहे हैं, वो पूरी इंसानियत के लिए शर्म की बात है। अल्बारेज ने कहा, इजराइल को तमाम ज़मीनी रास्ते मुस्तकिल तौर पर खोल देने चाहिए ताकि इंसानी इमदाद बड़े पैमाने पर गजा पहुंच सके। स्पेन अब उन मगरबी ममालिक में शामिल हो गया है, जैसे ब्रिटेन और फ्रांस, जिन्होंने हाल ही में शरीक वुस्ता के ममालिक के साथ मिलकर गजा में फ़िज़ाई इमदाद भेजने का सिलसिला शुरू किया है। ताहम फ़िलिस्तीनी पनाह गुज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी के सरबराह फिलिप लज़ारेली ने खबरदार किया है कि सिर्फ फ़िज़ाई इमदाद से भूख की बिगड़ती हुई सूरत हाल को नहीं रोका जा सकता। फ़िज़ाई इमदाद की लागत ट्रकों के मुकाबले में कम से कम 100 गुना ज़्यादा होती है। ट्रक हवाई जहाज़ों के मुकाबले में दुगनी इमदाद ले जा सकते हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा, हालिया दिनों में इजराइल ने कुछ मज़ीद इमदादी ट्रकों को गजा पट्टी में दाखिल होने की इजाज़त दी है, लेकिन इमदादी इदारों का कहना है कि इजरायली हुक्काम सरहदी जाँच के अमल को तेज़ कर सकते हैं और मज़ीद बॉर्डर चौकियाँ खोल सकते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते गजा की सूरत हाल पर तशवीश में इजाफा हुआ है, क्योंकि वहाँ 21 महीनों से जारी जंग के गहरे असरात हैं। ये जंग उस वक्त शुरू हुई थी जब फ़िलिस्तीनी तंजीम हमास ने अक्टूबर 2023 में इजराइल पर एक मोहलिक हमला किया था।
अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने मंगलवार के रोज़ खबरदार किया कि गज़ा में बदतरीन मुमकिना सूरत हाल वाला कहर जन्म ले रहा है, जिसे सिर्फ उसी सूरत हाल में रोका जा सकता है जब इमदादी इदारों को फौरी और बिला रुकावट रसाई दी जाए। इसी बीच इटली से भी इस सूरत हाल पर रद्द-ए-अमल देते हुए इटली के वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि इटली ने जुमे के रोज़ से गज़ा में फ़िज़ाई इमदाद शुरू करने का फ़ैसला किया है, जहां अक़वाम मुत्तहिदा के हिमायत याफ्ता माहिरीन का कहना है कि स्पेन के साथ साथ इटली भी इस इक़दाम में शामिल होने वाला ताज़ा तरीन यूरोपीय मुल्क है। मैंने एक ऐसे मिशन को मंजूरी दे दी है जिसमें फ़ौज और फ़िज़ाइया की खिदमत शामिल होंगी, ताकि गज़ा में जारी तनाज़े से शदीद मुतासिरा शहरियों तक बुनियादी ज़रूरतें पहुँचाई जा सकें। वज़ीर ख़ारजा अंतोनिया तजानी ने एक बयान में कहा, उन्होंने कहा कि इटली की फ़िज़ाइया उर्दून की फ़ौज के साथ मिलकर ख़ास कंटेनरों में ज़रूरी सामान गज़ा में फ़िज़ाई तौर पर गिराएंगे। उन्होंने मज़ीद बताया कि पहला एयर ड्रॉप 9 अगस्त को हो सकता है। स्पेन ने जुमे के रोज़ कहा कि उसने गज़ा में 12 टन खुराक फ़िज़ाई तौर पर गिराई है। बरतानिया और फ्रांस पहले ही मशरिक़ वस्ता के ममालिक के साथ मिलकर फ़िलिस्तीनी इलाके में ज़रूरी इंसानी इमदाद फ़िज़ाई रास्ते से भेज रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उन्होंने 2 जौहरी आबदोज़ों को मुनासिब इलाकों में तैनात करने का हुक्म दे दिया है, ताकि रूसी साबिक़ सदर दिमित्री के इंतहाई इश्तियाल अंगेज बयानों का जवाब दिया जा सके। ट्रंप ने कहा, मैंने ये कदम इसलिए उठाया है कि अगर ये अहमकाना और इश्तियाल अंगेज बयानात महज अल्फाज से ज़्यादा साबित हुए तो हम तैयार रहें। अल्फाज बहुत अहम होते हैं और अक्सर गैर इरादी नताइज ला सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये उनमें से एक मौका ना हो। उन्होंने ये नहीं बताया कि आबदोज़ें कहाँ तैनात की जा रही हैं, जो कि अमरीकी फ़ौजी उसूलों के तहत राज रखा जाता है। हाल ही में मेदवेदेव ने ट्रंप की जानिब से मॉस्को को यूक्रेन में जंग बंदी पर मजबूर करने की धमकियों के जवाब में अमेरिका को धमकी दी थी और कहा था कि अगर रूस ने ना माना तो उस पर सख्त पाबंदियां आयद की जाएंगी। रूस और अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा जौहरी हथियार रखने वाले ममालिक हैं और दोनों के पास जौहरी आबदोज़ों का वसी बेड़ा मौजूद है। जुमे के रोज़ ट्रुथ सोशल मीडिया पर अपने एक पैगाम में ट्रंप ने लिखा, रूस के साबिक़ सदर दिमित्री मेदवेदेव के इश्तियाल अंगेज बयानात की बुनियाद पर, जो अब रूसी सलामती काउंसिल के नायब सदर हैं, मैंने 2 जौहरी आबदोज़ों को मुनासिब इलाकों में तैनात करने का हुक्म दिया है। ट्रंप ने यह वाज़ेह नहीं किया कि क्या वो जौहरी तवानाई से चलने वाली आबदोज़ों की बात कर रहे थे या जौहरी हथियारों से लैस आबदोज़ों की। जुमे को बाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा, एक धमकी दी गई थी और हमें ये मुनासिब नहीं लगी, लिहाजा मुझे बहुत एहतियात बरतनी है। रूस के एक साबिक़ सदर ने धमकी दी है और हम अपने लोगों की हिफाजत करेंगे। क्रेमलिन ने अब तक इस मामले पर कोई अवामी तबसरा नहीं किया। ताहम ट्रंप के बयानात के बाद मॉस्को की स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी देखी गई। हाल ही में ट्रंप और मेदवेदेव सोशल मीडिया पर एक दूसरे के खिलाफ जाती हमलों में मुलव्वस रहे हैं। ये कशीदगी उस वक्त बढ़ी जब ट्रंप ने रूसी सदर पुतिन को जंग खत्म करने के लिए 8 अगस्त तक की नई डेडलाइन दी, लेकिन पुतिन की जानिब से इसका कोई मुस्बत इशारा नहीं मिला। इससे पहले पीर को ट्रंप ने रूस को 10 या 12 दिन की मोहलत दी थी और जुलाई की शुरुआत में धमकी दी थी कि अगर जंग 50 दिनों के अंदर खत्म न हुई तो रूस की तेल और दीगर बरामदात पर सख्त तिजारती पाबंदियां आयद की जाएंगी। जो 2008 से 2012 तक रूस के सदर रहे हैं ने इस हफ्ते कहा कि ट्रंप रूस के साथ अल्टीमेटम का खेल खेल रहे हैं। एक्स पर अपने बयान में मेदवेदेव ने कहा, हर नया अल्टीमेटम एक धमकी है और जंग की तरफ एक कदम है। उन्होंने जुलाई में ट्रंप के अल्टीमेटम को ड्रामा करार दिया और कहा कि रूस को इसकी परवाह नहीं। जुमेरात को टेलीग्राम पर मेदवेदेव ने डेड हैंड सिस्टम का हवाला देते हुए खबरदार किया, जिसे कुछ फौजी तंजिया निगार रूस के जवाबी जौहरी हमले के निज़ाम का कोड नेम समझते हैं। ये पहला मौका नहीं है जब ट्रंप ने मेदवेदेव के बयानात पर जवाब दिया है। जुमेरात को उन्होंने मेदवेदेव को रूस का नाकाम साबिक़ सदर करार दिया, जो अब भी खुद को सदर समझता है। ट्रंप ने आगे कहा, अपने अल्फाज का ख्याल रखो, तुम बहुत खतरनाक इलाके में कदम रख रहे हो। मेदवेदेव 2022 में रूस के यूक्रेन पर मुकम्मल हमले के पुरजोर हामी रहे हैं और मगरिब खास तौर पर अमेरिका पर सख्त तनकीद करते रहे हैं। 60 ममालिक से आए 400 से ज़्यादा शख्सियात ने जुमे के दिन मुक़द्दस शहर करबला इराक़ में चौथे अल अक्सा कॉल कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इस इजलास का मकसद
फिलिस्तीनियों के लिए आलमी हिमायत को मजबूत करना और अल अक्सा के गिर्द मजहबी यकजहती को फ़रोग देना है। अल-कुद्स में वाक़े अल अक्सा मस्जिद बहुत अरसे से इजरायली कब्जे के तहत तशद्दुद का निशाना बनी हुई है। ये मुक़द्दस जगह बार बार इंतहा पसंद सेटलर्स के धावे का शिकार होती है। ये अक्सर इजरायली अफवाज की हिफाजत में मस्जिद की हरमियत पामाल करते हैं और फ़िलिस्तीनी इबादत गुजारों के साथ टकराव पैदा करते हैं। ये कॉन्फ्रेंस सबसे पहले सितंबर 2022 में इमाम हुसैन के हरम की आलमी सेक्रेटरीट, इराक़ी दारुल इफ्ता और ग्लोबल कैंपेन टू रिटर्न टू फ़िलिस्तीन जैसी तंजीमों के ताउन से शुरू हुई थी। इसका बुनियादी मकसद फ़िलिस्तीन की जद्दोजहद को हुसैनी अज़्म और उसूलों से जोड़ते हुए आलमी हिमायत को उजागर करना है। करबला में ज़ायरीन की बड़ी तादाद को देखते हुए इस इजलास का एक और मकसद इस्लामी यकजहती को फ़रोग देना और फ़िलिस्तीन के साथ आलमी मजहबी हमदर्दी का इजहार करना है। इमाम हुसैन हरम के सेक्रेटरी जनरल हसन रशीद ने उम्मत मुस्लिमा से अल अक्सा मस्जिद की हिमायत और फ़िलिस्तीनी अवाम की आज़ादी के लिए कोशिश करने की अपील की। उन्होंने गज़ा की संगीन सूरत हाल की तरफ तवज्जो दिलाते हुए कहा, दुनिया खासकर अरब और इस्लामी ममालिक पर यह फ़र्ज़ है कि गज़ा में जारी इस इंसानी अलमनाक सानहा को जारी रहने न दें। उन्होंने कहा कि गज़ा पट्टी में फैलते हुए कहत और भूखमरी के खौफनाक मंजर ऐसे हैं कि कोई भी ज़मीर वाला इंसान चैन से खाना या पानी नहीं पी सकता। उन्होंने अपनी बात इन अल्फाज पे ख़त्म की कि हम फ़िलिस्तीनी अवाम के इस्तेहकाम, सब्र और जद्दोजहद पर फ़ख्र करते हैं। सिर्फ बयानबाजी नहीं, आलमी इक़दामात ज़रूरी हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ अल हज गज़ा में हॉस्पिटल अफेयर्स के डिप्यूटी मिनिस्टर और एक मकामी हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने आलमी बिरादरी से तवील बयानबाजी के बजाय आलमी इक़दामात उठाने की पुरजोर अपील की। उन्होंने कहा कि ये कॉन्फ्रेंस महज तकरीरों तक महदूद न रहे बल्कि गज़ा के लिए असली और ठोस इक़दामात का बाइस बने। उन्होंने जारी नाकाबंदी और कहत के तबाहकुन असरात को उजागर किया। आलमी मजहबी रहनुमाओं की जानिब से हमदर्दी का इजहार करते हुए मुखालिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले मजहबी शख्सियात ने फ़िलिस्तीनी अवाम के साथ हमदर्दी का इजहार किया। इनमें शेख यूसुफ अब्बास भी शामिल थे, जिन्होंने ग्लोबल कैंपेन और स्कॉलरी फोरम की जानिब से तकरीर की। उनके बाद जिनेवा की ग्रैंड मस्जिद के इमाम और यूरोपीय काउंसिल फॉर मुस्लिम्स के सदर जियान ने भी खिताब किया। इंसानी हुकूक कमेटी के मेंबर और बुद्धिस्ट पुजारी कालो बहान ने भी फ़िलिस्तीन के लिए अपनी हिमायत का ऐलान किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि फ़िलिस्तीनी इंसाफ के लिए एक आलमी और मजहबी इत्तेहाद मौजूद है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो उस एजेंसी की सरबराह को बर्खास्त कर रहे हैं जो अमरीका के सबसे अहम माशी आंकड़ों को जारी करती हैं। ये अहकाम उन्होंने तब जारी किया जब एक कमज़ोर नौकरियों की रिपोर्ट ने उनके टैरिफ पॉलिसियों को लेकर फिक्रमंदी बढ़ा दी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ट्रंप ने बगैर किसी सबूत के कमिश्नर एरिका पर सियासी मकासद के लिए नौकरियों के आंकड़ों में हेरफेर का इल्जाम लगाया। इस फैसले ने वॉल स्ट्रीट को हैरान कर दिया और व्हाइट हाउस की माशी डेटा में मुदाखलत पर खदशा पैदा कर दिया। अपने जवाब में एरिका ने अपने दौरे कमिश्नरी को जिंदगी का सबसे बड़ा एजाज़ करार दिया और एजेंसी के काम को निहायत अहम और ज़रूरी बताया। उन्होंने मुल्क की खिदमत करने वाले सिविल सर्वेंट्स का शुक्रिया अदा किया। ये सब ऐसे वक्त में हुआ जब दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स हिल गईं, क्योंकि ट्रंप ने आलमी साजो सामान पर शदीद टैरिफ लगाने की योजना को आगे बढ़ाया। बहुत से माहिरीन का कहना है कि ट्रंप की ये टैरिफ माशियत को नुकसान पहुंचाएगी। अमेरिका में तीनों बड़े इंडेक्स नीचे गए और SP 1.6% गिरावट के साथ बंद हुआ। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के चीफ अमेरिकी इकोनॉमिक्स रायन स्वीट ने कहा है कि ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स की कमिश्नर को हटाना तशवीशनाक है, क्योंकि आला दर्जे के डेटा का ताजरात के लिए होना बेहद अहम है और प्राइवेट सोर्सेज से उसकी जगह लेना आसान नहीं। ये वाज़े तौर पर बहुत गलत जानिब में उठाया गया कदम है। उन्होंने कहा, अगर डेटा की सच्चाई पर कोई सवालात उठते हैं तो इससे बहुत से मसाइल पैदा होंगे। ट्रंप ने अपनी टैरिफ पॉलिसियों पर तनकीद को मुस्तरद करते हुए कहा कि ये अमेरिका में सनत को बढ़ाएगी और आलमी तिजारत का तवाज़ुन बहाल करेगी। लेकिन इस हफ्ते जारी नए आंकड़े और कंपनियों की जानिब से टैरिफ लागत पर सामने आए अपडेट्स ने उन दावों को नज़रअंदाज करना मुश्किल बना दिया। जुमे को BLS ने बताया कि जुलाई में अमरीकी मुलाजमीन ने सिर्फ 73,000 नौकरियां पैदा की।
साथ ही मई और जून की नौकरियों की तादाद में भारी कमी करके 2.5 लाख कम कर दिया गया। ट्रंप ने इन्हीं तब्दील शुदा आंकड़ों को पेश करते हुए एरिका को हटाने का ऐलान किया। लेबर डिपार्टमेंट के सरबराह जो BLS की निगरानी करता है ने सोशल मीडिया पर लिखा कि एजेंसी के डिप्यूटी कमिश्नर विलियम को इब्तदाई तौर पर ओहदा सौंपा जाएगा जब तक नया अफसर नहीं मिल जाता। लेबर डिपार्टमेंट ने फौरन तबसरा देने से गुरेज किया। BLS हर महीने नौकरियों के आंकड़ों को नई मालूमात के साथ अपडेट करता है। आमतौर पर 10,000 इजाफा या कमी होती है। हालांकि इस महीने के बदलाव ज्यादा थे, लेकिन माहिरीन ने कहा है कि ये दूसरे डेटा के मुताबिक है जो माशी मंदी की तस्दीक करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये छोटे कारोबारों पर टैरिफ के असर की अलामत हो सकते हैं, जो आमतौर पर सर्वे का जवाब देर से देते हैं और ज्यादा नाजुक होते हैं। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की अहम तरीन खबरों को मजीद जानने के लिए हमारे YouTube चैनल तहजीब TV ऑफिशियल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।